अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बरसात स्पेशल बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, यूट्यूब पे आप लोगों को ये वाली रेसिपी नहीं मिलेगी। मेरी नानी माँ की स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ें जाती हैं, बनाना भी आसान है, बहुत ज़्यादा ताकतवर ये हलवा है। जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, बच्चों में बदलते मौसम के असरात हो रहे हों, तो ये बेहतरीन है। आप लोग इसे बना के रख सकते हैं। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करे तो तब भी आप लोग खा सकते हैं। फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी है। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप मैंने लिया है आटा। इसके अंदर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया है। चाहें तो आप लोग सारा आटा जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मल जो लाल आटा होता है गंदम का, वो मैंने लिया है। कप का चौथा हिस्सा जो है मैंने सूजी ली है। इसको हमने अच्छी तरह से छान के फिर लेना है। सारी चीज़ों को छान के साफ़ सुथरा करके ले लीजिएगा, तो क्योंकि मौसम बरसात का है तो सुंडी वगैरह लग जाती है। कप का चौथा हिस्सा मैंने लिया है सफ़ेद तिल, वो शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कप का चौथा हिस्सा ही नारियल का बुरादा। अच्छा, मेजरमेंट वाले कप आप लोगों के पास नहीं है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मल जो चाय वाले कप होते हैं उसे नाप सकते हैं। 2 से 3 चुटकी जो तकरीबन आधे टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया। अब आधा कप मेरे पास चीनी है। इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच भर के सौंफ डाल देनी है। अब सौंफ और चीनी को हमने पीस लेना है, बारीक से इसका पाउडर बना लेना है। ये मैंने पाउडर बना लिया है, वो भी हमने इसके अंदर बुरादे के अंदर शामिल कर देना है। अब शामिल कर देंगे 1/4 कप, जिनके कप का चौथा हिस्सा खुशक दूध का पाउडर। एक साशे मिल जाता है 20-30 का, वो शामिल कर लीजिएगा। कप का चौथा हिस्सा ही इसके अंदर जो है वो देसी घी मेल्टेड वो शामिल कर देंगे। अच्छा, आप लोग चाहें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप लोग जो बनास्पति घी है उसका यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इस तरह से इसका मोइन सा बना लेना है। ये देखें मुट्ठी बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से आप लोगों ने बना के देख लेना है। तो अब हमने पानी लेना है, पानी के साथ हमने इसकी डो जो है वो रेडी कर लेनी है। पानी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले मैंने 1 कप भर के ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इसकी एक स्मूथ सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनके सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी डो जो है वो रेडी करनी है। ये देखिए ज़रा इस तरह से पेड़ा सा बन जाए या इकट्ठा हो जाए, इस तरह की डो हमने रेडी करनी है। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही ताकतवर किस्म का जो नई नई यानी कि बच्चे वगैरह होते हैं, नई माएँ होती हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस का किया, इसे लगाया तो कवर करके रख देंगे। पानी सिर्फ आधा कप इसके अंदर, आधे कप से भी थोड़ा गया है, क्योंकि चीनी के अंदर पानी डाले ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, तो बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाता। बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके आप लोगों ने डालना है। कवर करके मैंने रख दिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने इसकी छोटे छोटे से जो है वो टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनाने के बाद हमने इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप लोग देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें घी का यूज़ भी बनास्पति घी का यूज़ कर सकते हैं। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वैसे ही ज़रा बना रही थी, थोड़ी सी रेसिपी मैंने आप लोगों को दिखाई है। वैसे मैंने काफ़ी सारा बनाया था, इसलिए मैंने जो है वो इसे डीप फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से हमने इसकी टिक्कियाँ जो है वो इस तरह से उल्टे पलटे फ्राई करके निकालते जाना है। हल्की आंच रखनी है, आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो अंदर से कच्ची रहेंगी, ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी। इस तरह से हमने सारी जो है वो फ्राई करके निकाल लेनी है। रफली सी टिक्कियाँ बना लें, कोई ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा से शेप देने की। तो इस तरह से सारी बना के हमने निकाल लेनी है। ये देखें इस तरह से। मेरी नानी माँ जो थी वो इसे देसी घी में ही बनाया करती थी और बहुत ज़्यादा कहती थी ये ताकतवर है, ये ज़ुकाम नहीं होने देता, मौसमी असरात जो है उससे बच्चों को बचाता है। तो तब जो है वो इन चीज़ों की कदर नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई ये चीज़ें जो है ना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जबकि बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इस तरह की चीज़ें बना के रखा करें, बच्चों को दिया करें, खुद खाया करें, तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो ये मैंने सारी जो है इस तरह से मैंने उल्टे पलटे चवी ने फ्राई कर लेना है। इसी तरह से सारे हमने फ्राई कर लेने हैं। ये सारे मैंने कर लिए हैं, तो बाकी जो रह गए हैं वो भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसकी हमने ना जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं, फ्राई किए हैं, उसे हमने
चम्मच के साथ अच्छी तरह से तोड़ लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैं, नरम हैं, आराम से टूट जाएंगे, कोई इशू नहीं है। चाहें तो चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं इस जगह पे, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई। बहुत ज़्यादा नरम है, आराम से जो है इनका एक हलवा सा बन जाएगा। बहुत कम ऑयल इसके अंदर फ्राई करते हुए जाता है। आप सोच रहे होंगे बुनाई करके भी बन सकता है, लेकिन इसका जो मेन इनकी रेसिपी है वो इस तरह से बनाई जाती है। ऐसे मैंने सीखी है तो मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो अब एक कढ़ाई के अंदर हमने जो बुरादा है वो शामिल कर देना है, साथ ही हमने 1 कप दूध इसके अंदर शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हलवे की तरह बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो स्पैचुला से मैश कर लेनी है अच्छी तरह से। 1 कप दूध काफ़ी है, अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा डालने से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग टाइम इसका लंबा हो जाएगा, वैसे 1 कप दूध जो है वो इनफ है। ये देखें इस तरह का हलवा सा बन जाए, घुटनियाँ ख़त्म हो जाएं, लम्स ख़त्म हो जाए, फिर हमें इन्हें चूल्हे की तरफ लेके जाना है। हल्की आंच पे हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जैसे जैसे बुनाई करते जाएंगे इसका जो दाना दाना है वो अलग होता जाएगा, घी इसके अंदर से निकलता आएगा, दूध इसके अंदर सोग होता जाएगा और बिल्कुल एक दानेदार सी हलवे की शक्ल बन जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को इस सारे प्रोसेस में। तो लुक चेक करें इसकी, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये हलवा बनता है। चाहें तो आप इसके अंदर मज़ीद इसे टेस्टफुल बनाने के लिए मावे का यूज़ भी कर सकते हैं। इस जगह पे आके थोड़ा सा मावा इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बड़ा मज़े का बनता है। तो 10 से 15 मिनट बनाई करने के बाद ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है बनकर रेडी है। फाइनल लुक इसकी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनाना है। आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल कायनात के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक सा लेके आऊँ। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।